सभी बच्चों का आज की इस क्लास में फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं विषय गणित अध्याय 5 समांतर श्रेणियां इसके इन दो उदाहरण पर बात कर रहे हैं। इसके बाद अगले उदाहरण को देखेंगे, है ना बच्चों। अगर आपने उदाहरण के सवाल बहुत अच्छे से समझ लिए, एक तो ज्यादा चांस परीक्षा में उदाहरण के सवाल आने के होते हैं, दूसरी बात इनको करने के बाद आप सेम सवाल काय में होते हैं एक्सरसाइज में, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। आप एक्सरसाइज का सवाल लगा लेते हो इसको देख करके, तो आपकी क्या हो जाती है, उससे प्रैक्टिस और आप सीख जाते हो। इसलिए कोशिश यही करता हूं मैं कि उदाहरण के सवाल आपको समझाऊं और प्रश्नावली के आप लगाएं, ठीक है ना। फिर भी जो नहीं बने तो उसको पूछ लिया करो। अच्छा, कल के लेक्चर में उसने बताया कि छोटी आवाज नहीं आ रही है, छोटी सी, कितने मिनट की नहीं आ रही है, 1 मिनट तक नहीं आई। अच्छा, तो उसमें आवाज नहीं आ रही, ठीक है, तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई होगी, तो कल की वीडियो में थोड़ी सी साउंड नहीं आई है, लेकिन आप उसके बाद तो प्रॉपर आई है ना उसके बाद, ठीक है, तो आप उसके बाद देख लेना। अब आप देखें इसमें क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 ... का कोई पद 301 है, तो लिखा है क्यों। तो उसने क्यों इसलिए लिखा है कि बच्चे इतने पर संतुष्ट नहीं हो जाएं। हाँ है, उसने पूछा क्या इसका कोई पद 301 है, और आपने झट से आंसर दिया है या कह दिया नहीं है। तो सिर्फ है या नहीं है इतना नहीं बताना है, साथ में क्या करना है, हमें उसको पूरा सॉल्व करना है। अगर आपने आपका उत्तर हाँ है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों, रीजन के साथ उसको बताना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक। तो पहले चेक कर लो क्या ये एपी है, तो 5, 6, 11, 6, 17, 6, 23, 6 का अंतर है, एपी तो है। तो पहले आप यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में एपी सच दैट, माने हमें एपी दी है, क्या दी है एपी, 5, 11, 17, 23 ... ये आपको एपी दी, ठीक है ना। अब यहां से पहले नंबर ए का और डी का मान पता कर लेते हैं। तो यहाँ ए का मान कितना है, ए का मान है 5, ए कहलाता है प्रथम पद, तो पहला पद क्या लिखा है। अब हमें चाहिए डी का मान, तो डी का मान कैसे निकालते हैं, दूसरे में से, तो 11 में से 5 घटाओ कितना बचेगा, तो डी का मान 6 है, ए का मान 5 है। बच्चों इसी का तो आपको 1-2 नंबर का प्रश्न आना है परीक्षा में, सिर्फ ए निकालने को और डी निकालने को। अब अपन को ये पता करना है कि जाके क्या ये कोई पद है, तो अपन लिखेंगे कि माना 301 दी गई एपी का एनवा पद है। कौन सा पद है, ये अपन ने मान लिया, अभी क्लियर नहीं है, ये अपन मान के चलेंगे कि है। अरे है या नहीं है ये बाद में मालूम चलेगा, अभी तो अपन प्रारंभिक तौर पर मान के चल रहे कि है। तो अर्थात ये कौन सा पद माना अपन ने, तो यहाँ पर लिखेंगे अर्थात ए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 301, क्योंकि हमने एनवा पद माना। तो एनवें पद का संकेत क्या होगा, एन, एनवें पद का संकेत क्या होगा, एन बराबर 301। अब यहाँ पर आप सूत्र लगाओ एन का, तो एन का सूत्र क्या होता है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र होता है। इस सूत्र में आप सारे मान लिखो, एन का मान निकालो, देखना मजा आएगा। तो मैंने यहाँ पर एन का मान लिखा 301, ए का मान लिखा 5, एन माइनस 1 और डी का मान लिखा 6। अब एक काम करते हैं, 5 को पक्षांतर कर लेते हैं या पहले गुणा कर लेते हैं। वहां पर 301 5 धन 6 का गुणा करिए एन में, और माइनस 1 में 6 का गुणा करिए। अब आप ध्यान से देखो, 301 5 में से 6 घटाइए, ऋण 1 बचेगा नहीं बचेगा, अब ऋण 1 को इस तरफ ले आओ, तो 301 धन 1 बराबर कितना बचेगा। अब 301 में 1 जोड़ो बराबर
6n। तो आप मुझे बता सकते हो n बराबर क्या आएगा? 302/6। अब एक काम करो, 302/6 आया, इसको काट दो, तो 2 3 6 और 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 2 एकम 2। तो n का मान कितना आ गया हमारा? 151/3। क्लियर है? सबको क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ मुझे, n क्या है यहाँ पर? n है पद की संख्या, नंबर ऑफ टर्म। तो पद की संख्या तो प्राकृत होगी, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे होगी। तो पद की संख्या कैसी होगी? पद की संख्या तो धनात्मक पूर्णांक होगी, कभी पद की संख्या भिन्नात्मक थोड़ी होगी। नहीं समझे आप? भाई पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, ये तो समझ में आती है। क्या पद का क्रमांक 151/3 हो सकता है? हो सकता है क्या? मैं आपसे कहूं कि जाओ पहले बच्चे को बुला ला, दूसरे को, तीसरे को। मैं कहूं आपसे कि 1.5वें बच्चे को बुला लाओ, तो 1.5 में किसको बुला लाओगे? नहीं बात समझ में? ये कोई क्रम थोड़ी हो सकता। तो यहाँ पर n का मान 151/3 संभव नहीं है। यहाँ लिखेंगे कि चूंकि n का मान भिन्नात्मक नहीं हो सकता, या 151/3 क्या नहीं है? संभव नहीं है, नहीं है। अतः इसका मतलब क्या हुआ? अतः ये कोई पद नहीं है। अतः 301 एपी का कोई पद नहीं है। लो एक क्लियर हो गया, कोई पद नहीं है। तो जिन सवालों में आपको पद है या पद नहीं है, ये अगर क्लियर करना है तो आपको क्या करना है? उस संख्या को nवा पद मान लेना है। क्या मान लेना है? और nवा पद मानने के बाद an का सूत्र लगा देना है। तो an का सूत्र लगाओगे तो आप हल करोगे तो n का मान मिलेगा। यदि n का मान आपका धनात्मक पूर्णांक आ जाए, क्या आ जाए? जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 up to 100 ऐसा कोई आ जाए, तो अपन लिख देंगे कि इसी नंबर का पद है जो आ जाए। लेकिन यदि n का मान कैसा आ गया? बटे में आ गया, पॉइंट में आ गया, अंडर रूट में आ गया, तो समझ लेना कि जिस संख्या की बात कर रहे हो वो श्रेणी का कोई पद नहीं। क्या सबको समझ आ गया? ये आ गया। अब आप देखें उदाहरण नंबर 7। ये जो मैंने उदाहरण नंबर 6 बताया है, बिल्कुल यही काम आपको प्रश्नावली के अंदर 6वें प्रश्न में करना है। देखो आप प्रश्नावली के अंदर 6वां प्रश्न देखिए, क्या लिखा है उसमें? क्या एपी 11 5 8 5 2 डॉट का एक पद -150 है? क्यों? ऐसे लिखा ना, सेम बन जाएगा। आपको ऐसे ही करना है। जहां मैंने an का मान 301 माना, आपको क्या मानना है उसमें? -150। सवाल को हल कर देना। ठीक है, तो एक सवाल की प्रैक्टिस आप करोगे तो आप सीख जाओगे। चलो अब आते हैं उदाहरण नंबर 7 पर। उदाहरण नंबर 7 देखिए क्या लिखा है? 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है? तो ये बहुत अच्छा सवाल है, इसी टाइप का सवाल परीक्षा में आता है। सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है ना। तो 2 अंकों वाली संख्या स्टार्ट कहां से होती है? 10 से। 10 11 12 ऐसी जाएंगी, और कहां तक जाएंगी? 99 तक जाएंगी। तो पहली बात तो हमें ये पता चली कि 2 अंकों वाली संख्याएं 10 से प्रारंभ होंगी और कहां तक जाएंगी? 99 तक जाएंगी। अब इनमें से हमें वो संख्या चाहिए जिनमें कितने का भाग जाता हो। तो मुझे ये बताओ 10 के बाद 2 अंकों वाली सबसे पहली संख्या कौन सी है? 3 का भाग जाता हो। 10 में तो जाता नहीं है, 11 में तो जाता नहीं है, किस में जाता है? तो पहली संख्या मिली 12, दूसरी अब 12 में 3 3 जोड़ते जाओ 15, फिर 2 2 कैसी आएंगी। एक बात बताओ मुझे, आखिरी संख्या कौन सी होगी 2 अंकों की जिसमें 3 का भाग जाए? पहले तो आप आखिरी संख्या देखो 99 आ रही, तो क्या 99 में 3 का भाग जा रहा है? हाँ जा रहा है। तो आखिरी पद बन गया 99। तो पहली संख्या मिली 12, दूसरी ऐसी ऐसी करके आखिरी क्या मिली? तो यहाँ पर देखो
यहाँ 3 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की, कितने अंकों की? 2 अंकों की संख्याएं 12 से प्रारंभ होंगी। कहां से होंगी? 12 से प्रारंभ होंगी और कहां तक जाएंगी? तथा 99 पर क्या होंगी? समाप्त होंगी। ये क्लियर होगी कि नहीं हो गई? हो गई नहीं हो गई? अगर वो कहता 2 से विभाजित होने वाली तो कहां से स्टार्ट होगी? 10 से, और समाप्त कितने होती? 98 से। अगर वो कहते 5 से विभाजित होने वाली तो 10 से स्टार्ट होती और लास्ट कहां तक जाती? तो ऐसी सबकी पता पहुंचेगी। ठीक है ना? तो नीचे लिखेंगे इस प्रकार इन संख्याओं की सूची, इस प्रकार इन संख्याओं की सूची क्या बनेगी? इसकी सूची निम्न होगी, निम्नानुसार होगी। तो पहले सूची बना लो। तो क्या होगी? 12 फिर 15 फिर 18 फिर डॉट 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 और लास्ट आएगी जे, ऐसा लिखेंगे। तो यह तो ये भी है, देखो 12 और 3 15 3 18, यह ये भी है। यहाँ पर क्या लिखेंगे? यह एक क्या है? एपी है, जिसमें ए और डी को मान पता कर लो। जिसमें ए का मान कितना है? डी का मान कितना है? 15 माइनस 12 बराबर 3 और जे काय का मान है? ए एन का। इसको ए एन मान लेते हैं। लास्ट वाले पद को क्या मान लेना है? ए एन। क्लियर होगी बात? लास्ट वाले पद को क्या मान लेना है? ए एन मान लेना है। तो यहाँ पर इस प्रकार इन संख्याओं की सूची ये बन गई। तो 12 से शुरू हुई, 99 पर समाप्त हुई और यह एक एपी है जिसमें पहला पद 12 है, डी का मान 3 है और ए एन का मान क्या है? अब जब हमें ए एन का मान पता हो, ए का और डी का पता हो, तो ए एन वाला सूत्र लगा दो। अब यहाँ पर सूत्र लगाते हैं ए एन का। तो सूत्र होता है ए एन बराबर क्या होता है? जल्दी बताओ। इस सूत्र से तुम्हें एन का मान पता चल जाएगा। तो एन का मान मतलब पदों की संख्या। तो वो यही तो पूछ रहा है कि कितनी संख्याएं हैं। तो जितने इसमें पद हैं उतनी संख्याएं हैं। तो एन से हमें क्या मिल जाएगा? पद की संख्या मिल जाएगी। तो यहां पर आएगा ए एन का मान कितना है? जल्दी बताओ। बराबर ए का मान कितना है? एन का मान तो पता नहीं है और डी का मान कितना है? समझ में आ रहा है? अब यहां से आ जाएगा हमारे पास 99 माइनस 12 का पक्षांतर कर लेते हैं। क्या कहते हो? इस तरह बाकी माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा? n माइनस 1 गुणे 3। अब 99 में से 12 घटाओ तो कितने बचेंगे? 87 नहीं बचेंगे। बराबर क्या आएगा? n माइनस 1 गुणे 3। अब एक काम करो, 3 का पक्षांतर कर लो। 3 गुणा में है तो कहां पर आ जाएगा? भाग में आएगा। तो 87/3। तो यहाँ पर बचेगा n माइनस 1, नहीं बचेगा अकेला। अब 3 से काटो इसको। 3 दूनी 6, 3 नाम 27, तो 29 आ गया बराबर n माइनस 1। अब 1 को इस तरफ ले आओ तो काय का हो जाएगा वो? तो 29 धन 1 बराबर n। 29 में 1 जोड़ो 30 बराबर n। तो n का मान कितना आ गया? इसका मतलब है कि इस श्रेणी में 30 पद हैं। इसका मतलब है श्रेणी में कितने पद हैं? तो इसका मतलब है कि ऐसी 30 संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित है। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? तो नीचे क्या लिखेंगे? इस प्रकार 3 से विभाजित होने वाली 3 से विभाजित होने वाली 2
अंकों की कुल संख्याएं, कुल संख्याएं कितनी हैं? कुल संख्याएं 30 हैं। बस इतना ही तो आपको करना था लोग। अजय हमारा क्या हो गया? उत्तर हो गया। बात समझ में आई? एक बार फिर से देख लीजिए कैसे करना है। प्रश्न ने कहा 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाजित है। तो सबसे पहले आपको ये पता करना है 2 अंकों वाली संख्याएं 3 से विभाजित होंगी, स्टार्ट कहां से होंगी? तो 2 अंकों वाली संख्या 10 से स्टार्ट होती है, तो 10 में 3 का भाग नहीं जाएगा, 11 में नहीं जाएगा, किस में जाएगा? तो 12 से स्टार्ट होंगी। एक बात तो ये पता चल गई। और 3 से विभाजित है तो 3 3 जोड़ते जाएंगी। आप कहां तक जाएंगी? तो वहां पीछे देखो, सबसे बड़ी संख्या 2 अंकों की 99 होगी, तो 99 में ही 3 का भाग जा रहा है। तो लास्ट कौन सी मिल गई? फर्स्ट कौन सी मिल गई? 12 में 3 जोड़ते जाओ तो एपी बन गई। 12, 15, 18 से लेकर 99 तक ये बन गई एपी। अब हमें वास्तव में ये पता करना है कि इस एपी में कितने संख्याएं, कितने पद हैं, यही पता करना है। तो हम यहाँ पर यह एक एपी है जिसमें ए इतना है, डी इतना है, ए एन इतना है। तो ए एन का सूत्र लगाया तो आपको एन मिल गया। तो एन का मान कितना आ गया? तो इसका मतलब हुआ ये 30 संख्या है ऐसी जिनमें कितने का भाग जाता है? 3 का। तो बस यहाँ पर आंसर लिख दो। इस प्रकार 3 से विभाजित होने वाले 2 अंकों की कुल संख्या कितनी है? अब सेम बिल्कुल ऐसे ही आपको प्रश्नावली में कौन सा दिया है देखो। प्रश्नावली का आप 13वां सवाल देखो, बिल्कुल ऐसा ही है। क्या मैं सही कह रहा हूं? उसमें थोड़ा उसने क्या बता दिया? 3 अंकों वाली कितनी संख्या? 7 से। अब उसने 3 अंकों वाली बोली, तो 3 अंकों वाली पहली संख्या होगी 100, नहीं होगी? 100 के बाद 101, 102। अब इनमें ये देखो 7 का भाग किसमें जाता है? तो 105 में 7 का भाग जा रहा है। 7 एकम 7, 7 पंचे 35। तो 105 पहली संख्या बन गई। तो फिर लास्ट वाली पता करना है, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो 999 में 7 का भाग दे करके देख लेना, और जितना शेष फल आए वो 999 में से घटा देना, तुझे पता चल जाएगा लास्ट कौन सी है। आगे बात समझ में ना? और फिर बस एपी बना करके सेम ऐसे ही सवाल करना है और काय का मान निकाल लेना है फिर एन का। ठीक है।